पंजाबी नैशनल टैलीविजन नाल जुड़े हुए सारे ही दर्शकों को एडमिंटन स्टूडियो तो मनजीत सिंह फिरमन वालों प्यार अदब और सत्कार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। एडमिंटन डायरी प्रोग्राम दे विच आप सबना दा दिल दीआं गहराइयां तो स्वागत है जी आयां नूं, खुशामदीद। दोस्तों, साडे देश भारत की गल करिए तो साडा देश ऋषियां मुनियां पीर पैगंबरां अते गुरुआं की धरती है। इन्हां पीर पैगंबरां ऋषियां मुनियां दी साडे देश नूं, साडे समाज नूं बहुत वडमूलियां दातां हन और उन्हां दातां दे विचों एक दात है योगा। योगा एक बहुत पुरानी भारतीय सभ्याचार नाल संबंधित एक शैली है और अज दे दिन दे विच, अज दे समय दे विच दुनिया के हरेक हिस्से दे विच योगा बहुत मकबूल हो चुका है। और अज दे एडमिंटन डायरी प्रोग्राम दे विच जिस शख्सियत नाल तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहे हैं वो एक इंटरनेशनल लैवल दे योगा एक्सपर्ट हैं। आओ जी पहला इन्हां दा रसमी तौर पर स्वागत करते हैं। श्री योगी अशोक राज जी, आप जी का बहुत बहुत स्वागत है जी एडमिंटन डायरी प्रोग्राम दे विच। धन्यवाद मनजीत जी, धन्यवाद। और आप सबको मेरा सत श्री अकाल। और सुनाइए सर, सब ठीक ठाक है जी? ऑल गुड जी, ऑल गुड, ऑल वेल। सर, जदों आप योगा की गल करते हैं और योगा जिहड़ा है इसकी सब तो पहले आप एक डेफिनेशन करिए भी योगा जिहड़ा है इसका एग्जैक्टली मीनिंग की है? मनजीत जी, जो योगा है वो मेरे हिसाब से एक लाइफस्टाइल है। ठीक है जी। एक अपने आप में कंप्लीट लाइफस्टाइल है। और योगा क्या करता है, उस लाइफस्टाइल में योगा आपके लिए क्या करता है? अगर मैं इसको एक एग्जांपल देके समझाऊं तो हमारे 3 तरह के जो मेन योग माने जाते हैं, मुख्य योग माने जाते हैं, उसमें आपका ज्ञान योग जो कि आपका माइंड से रिलेट होता है, बिल्कुल, भक्ति योग जो आपकी इमोशन से रिलेटेड होता है, और कर्म योग जो आपकी इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड होता है, आपकी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होता है। तो योगा क्या करता है? इन तीनों योगों के बीच आपके माइंड, आपके हार्ट और आपकी फिजिकल बॉडी के बीच में एक अलाइनमेंट देता है। ठीक है। योगा इज़ ए अलाइनमेंट टूल। जैसे आप अपनी गाड़ी में अलाइनमेंट ना करें तो आप कोई भी आपका टायर एक साइड से घिस जाएगा, गाड़ी अच्छे से नहीं चलेगी, पेट्रोल भी ज़्यादा खाएगी। बिल्कुल, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारे माइंड, इमोशंस और फिजिकल बॉडी अगर अलाइन में नहीं है तो वो कुछ ना कुछ गलत या डिस्ट्रक्टिव करेगी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप बहुत अच्छा सोचते हैं, यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल, माइंड आपका बहुत शार्प है, बट यू कैन नॉट वॉक, यू आर ऑन बेड। बिल्कुल, तो बात नहीं बनेगी। आपकी बॉडी भी अच्छी है, आपका माइंड भी अच्छी है, बट यू आर वेरी इमोशनल्स, यू कैन नॉट हैंडल द सिचुएशंस इन फैमिली, इन फ्रेंड्स और आउटसाइड इन बिजनेस, तो भी गड़बड़ है। सो योगा आपको एक स्टेबिलिटी और आपके माइंड को, आपके हार्ट को और आपकी फिजिकल बॉडी को अलाइन करता है ताकि आप एक हेल्दी, सुखी, हेल्दी आप फिजिकल हैं, सुखी आप मन से, और एक शांत जो कि आपकी इमोशंस की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है, हेल्दी, सुखी और शांत जिंदगी जी पाए। बिल्कुल। अगर मैं गलत ना होवां तो योगा का अर्थ असी कह सकते हैं भी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट नू ट्रेन करना। जी हाँ, योग का मतलब अगर हम देखें हमारे संस्कृत में या हिंदी में देखें तो योग का मतलब ही जोड़ना है। बिल्कुल। तो इस जोड़ने को आप कहीं भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। आपके माइंड को आपके बॉडी के साथ जोड़ते हैं, आपके इमोशंस को आपके माइंड के साथ जोड़ते हैं। हम जो इतने भी योगा लोग हैं, योगी हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, है ना, और जितना भी योग की जो नॉलेज है वो हम दूसरे तक पहुंचा सकें। अगर गल करिए योगी जी बारे, यानी कि तुहाडे बारे जी, तुहाडी लाइफ दे विच योगा कदों जुड़िया और किवें जुड़िया और किवें तुसीं सोचा भी हुण योगा जिहड़ा है अपनी ज़िंदगी सारी इहदे नाल ला देनी है? मंजीत जी, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज से करीबन 15 साल पहले
मैंने योगा में आया था, योगा स्टार्ट किया था, और योगा मुझे स्टार्ट करना पड़ा था एक्चुअली ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल। मेरी कमर में दर्द रहने लगा। ठीक है जी। मेरा S1, L5 और L4 जो डिस्क थी उनमें बल्जिंग थी, जिसकी वजह से सीवियर बैक पेन था। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस मुझे होने लगा था उसी बैड लाइफस्टाइल की वजह से। तो जब मैं योगा में गया, ऋषिकेश में हमारे एक योग निकेतन करके आश्रम है, ठीक है। स्वामी जी से मिले हम, स्वामी जी ने हमें योगा करना सिखाया और योगा ने मुझे कम्प्लीटली ठीक कर दिया। ठीक है जी। जब योगा ने मुझे कम्प्लीटली ठीक किया तब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैंने इस दुनिया में सिर्फ योगा ही करना है और योगा ही करवाना है। संकल्प ले ले। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने सोचा कि जब योगा मुझे ठीक कर सकता है तो योगा किसी को भी ठीक कर सकता है, और अब मैंने योगा से लोगों को ठीक करना है। एक बड़ी वधिया एक कोट भी यूज़ होंगी आजकल कि योगा से ही होगा। जी हाँ, ये अगर हमारे जो बॉलीवुड में फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, वो बड़ा यूज़ करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है इस बात को। वो लोग पहले बहुत ज़्यादा जिम को प्रेफरेंस देते थे, लेकिन जब से उन्होंने योगा ट्राई किया है तो उनकी ना सिर्फ हेल्थ अच्छी हुई है और उनकी लाइफ भी अच्छी हुई है। उनका मन शांत हुआ है, डिप्रेशन हटा है, क्योंकि उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। फिजिकल से भी ज़्यादा मेहनत उनका आपके मेंटल वर्क ज़्यादा होता है। तो जब उन्होंने देखा कि योगा ये कर सकता है, तब उन लोगों ने ये बोलना स्टार्ट किया कि योगा से ही होगा। बिल्कुल जी। अगर गल करी जाए योगी जी बारे, अशोक जी बारे, तो अपनी लाइफ की थोड़ी जी इंट्रोडक्शन दो, उस तो बाद योगा नाल रिलेटेड होर भी गल्लां बातां असीं साडे दर्शकों दे नाल साझीआं करांगे। जी, मेरा नाम योगी अशोक राज है और बेसिकली मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। ठीक है जी। मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरी पैदाइश दिल्ली की है, और लेकिन पिछले 15-16 सालों से मैं चंडीगढ़ रहता हूँ फैमिली के साथ। और मैं अभी रिसेंटली योगा में PhD भी कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। और आई एम द ओनली इंडियन योगा टीचर हु इज़ ऑन द पैनल ऑफ ICC, क्या बात, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उनका एक सेमिनार हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी दुबई में। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि मैं वहाँ पे एक लेक्चर डिलीवर करूँ ऑन, मेरा टॉपिक था द सिग्निफिकेंस ऑफ योगा इन क्रिकेट। वाह। और क्योंकि आजकल जितने भी टॉप लेवल क्रिकेटर्स हैं उनका कैरियर छोटा होता जाता है, उस मेन इंजरीज ज़्यादा हैं, स्टिफनेस है, या फिर वो एग्रेशन ज़्यादा है, लाइफस्टाइल भी है उनका। तो ICC वाज वेरी सीरियस टू अबाउट द हेल्थ ऑफ द क्रिकेटर्स। और पहली बार उन्होंने किसी एक योगा टीचर को इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया था, तो वो मैं था लकीली। और वहाँ पे मैंने वो लेक्चर डिलीवर किया तो बहुत लोगों को अच्छा लगा। और उन्होंने देयर वर 24 कंट्रीज़ डेलीगेशन। क्या बात। और वो भी उस कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरीज, राइट। तो उन सबको मैंने लेक्चर के बाद एक डेमोन्स्ट्रेशन योगा क्लास प्रैक्टिकल भी दी। तो उन लोगों को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जितने भी उनके कोचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें वो योगा को इंक्लूड करने वाले हैं। जिवें तुसीं जिक्र कर रहे सीगे भी ICC जिहड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है जी, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਜ਼ ਏ ਯੋਗਾ ਐਕਸਪਰਟ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਈਵਨ ਯੋਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇਸ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਯੋਗਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਨੱਠ ਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ किरदार है, योगा का जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ की फास्ट लाइफस्टाइल है, हाँ जी, उसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। बिल्कुल। उसके बैड इफ़ेक्ट्स सिर्फ आपकी बॉडी पे तो पड़ते ही हैं, आपका शरीर, स्टिफनेस आती है, बैक पेन की यहाँ पे मैंने देखा है जब से आया हूँ।
सबसे ज़्यादा हमारी बैक पेन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की है, थायराइड है, अर्थराइटिस है। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं, अगर आप ध्यान से इनके बारे में सोचें तो ये सारी बीमारियां लाइफस्टाइल से पैदा होती हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ साथ डिप्रेशन बहुत है। ਇਹ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ 70 to 80% ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ। जी हाँ, और मुझे ये लगता है कि इस सिचुएशन में सिर्फ योगा ही हेल्प कर सकता है, क्योंकि योगा सिर्फ ना आपको फिजिकली ठीक कर सकता है, हेल्दी बना सकता है, बल्कि योगा के जो प्राणायाम है, मेडिटेशन है, उससे आप अपने माइंड का जो डिप्रेशन है, जो एंग्जाइटी है, उसको भी दूर कर सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਾਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਯੋਗਾ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਔਰ डिप्रेशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए एक प्राणायाम मैं आपको बताऊं तो बहुत ही इफ़ेक्टिव प्राणायाम है, जिसको हम भ्रामरी बोलते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने की अगर आपको टेक्निक अच्छे से आती है तो आपको करते ही विद इन 2 मिनट्स आपको रिलैक्स फील होगा। आपके माइंड्स में आपके थॉट्स, जो ओवर थॉट्स चलते हैं, वो चलना कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। भ्रामरी। और इसके साथ साथ हमारी मेडिटेशन की कुछ टेक्निक्स हैं, और अलग अलग तरह का मेडिटेशन है आपकी एंग्जाइटी के लिए। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन कैसे होता है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है जब आप एक चीज़ को बार बार सोचते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। बिल्कुल। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हमें मेडिटेशन से, टेक्निक से ये पता चल जाए कि हमने कैसे अपनी ओवर थिंकिंग को रोक के कहीं अपनी जो एनर्जी है, अपने माइंड को है, किस डायरेक्शन में लाना है, तो ये हमारी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी। ओवर थिंकिंग को हमने ख़त्म कर लिया तो हमारा डिप्रेशन और हमारी एंग्जाइटी वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये एक टेक्निक बहुत स्पेशलाइज्ड टेक्निक है कि आप अपने माइंड को कैसे ट्रेन करें कि इस सिचुएशन से निकल के और वहाँ तक जाए। बिल्कुल। वो टेक्निक एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। वो आपको यहाँ से उठा के दूसरी जगह पहुँचा सकती है, अगर आपने वो टेक्निक अच्छे से सीखी हुई है। योगी जी, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਆ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੇ। जी, मेरा फ़ोन नंबर है 7802425171। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਮਿੰਟਨ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੋਗੀ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਜ ਖੱਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਯੋਗੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਯੋਗਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, जी, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਏਰੀਆ ਹੈ ਥੈਰੋਪ੍ਰੈਟਿਕ ਯੋਗਾ। जी। ਸੋ ਇਹ ਥੈਰੋਪ੍ਰੈਟਿਕ ਯੋਗਾ ਹੈ ਕੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? देखिए मंजीत जी, जो थेरेपेटिक योगा होता है वो एक तरह का यौगिक थेरेपी और एक यौगिक ट्रीटमेंट होता है। ठीक है जी। आप योगा कराएंगे किसी को, उसके लिए आदमी को फिट होना ज़रूरी है, तभी आप उसको योगासन, जनरल योगासन करा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बैक आपकी सही नहीं है, डिस्क की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, तो आपको हम जनरल योगासन नहीं करा सकते। वो आप करेंगे तो वो आपकी बैक को और डैमेज करेगा। बिल्कुल। तो पहले जैसे आपकी हेल्थ लेवल से नीचे गई हुई है, हम उसको लेवल तक, माइनस से लेवल तक लाने के लिए हम थेरेपेटिक योगा यूज़ करते हैं। ठीक है। लेवल से ऊपर ले जाने में, प्लस में ले जाने के लिए हम योगा की डिफरेंट फॉर्म यूज़ करते हैं। अब जैसे थायराइड है, डायबिटीज़ है, उनके लिए आपको कुछ क्रियाएं हैं, प्राणायाम हैं और कुछ स्पेशल आसन्स हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है। ठीक है। और एक डायबिटीज़, अगर डायबिटिक आपके पास आता है तो उनको सिर्फ वही चीज़ें आप करवाएं जिसमें उनकी डायबिटीज़
और जनरल फिटनेस दोनों थोड़ी थोड़ी इन्वॉल्व हों। बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में जो सबसे सीरियस प्रॉब्लम है हमारी लोअर बैक की है, और लोअर बैक की थेरेपेटिक योगा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकले। ठीक है जी। वैसे मेरा यही क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਥੈਰੇਪੈਟਿਕ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ये डिपेंड करता है कि आप कितना उस चीज़ को करने में आप टाइम देते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं तो हम उनको एक योगा टेक्निक वो सीक्वेंस सिखाते हैं कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद। लेकिन दिन में एक दिन प्रैक्टिस करने से बात नहीं बनती, आपको कुछ होमवर्क दिया जाता है, आपको कुछ सिकाई करनी होती है, एक पर्टिकुलर तरीके से एक डाइट है वो फॉलो करनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि कितनी रिलीजियसली वो आप चीज़ को फॉलो करते हैं। जितना आप जल्दी फॉलो करेंगे उतना जल्दी आपको बेनिफिट मिलेगा। योगी जी, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਿਕਟੌਕ ਜਾਂ YouTube ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? जी बिल्कुल नुकसान हो सकते हैं, और हमारे पास कई ऐसे केस आए हुए हैं जिन्होंने फेसबुक और यूट्यूब से देख के योगा किया है और उनसे कुछ गलत हुआ है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम या तो बढ़ गई है या शुरू हो गई है। बिल्कुल। मैं इस बारे में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो भी यूट्यूब पे जो भी योगा टीचर हैं, जो योगीज़ हैं, वो अच्छा बताते हैं, वो अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको बेस्ट डिलीवर करना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन आप कितनी उनसे सीख ले पाते हैं, आप वही एंगल फॉलो कर पाते हैं या नहीं, आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से कर रहे हैं, वो फेसबुक पे या यूट्यूब पे बैठ के आपको चेक नहीं कर सकते। बिल्कुल। और आप अपने आप को चेक नहीं कर सकते क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। तो इसलिए वो जब आप गलत करेंगे, कोई आपको चेक करने वाला नहीं होगा, आपका थोड़ा सा एंगल चेंज हुआ, आपको फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप योगा करें तो पहले एक अच्छे योगा टीचर से, एक्सपीरियंस योगा टीचर से आप सीखें, उसके बाद आप अपनी घर में प्रैक्टिस स्टार्ट करें। 1-on-1 सुपरविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने कुछ क्लासेस 1-on-1 ले ली या अपने ग्रुप में छोटे से ग्रुप में ले ली, तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं योगा के, बिल्कुल, वो समझ में आ जाएंगे। उनको फिर आप अपनी डेली लाइफ में आप सुबह सुबह अपने घर पे या जब भी आपको टाइम मिले उनको फॉलो कर सकते हैं। उनका आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है जी। योगी जी, एक होर क्वेश्चन आ कि तुसी ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ? अलग अलग कंट्रीज़ में लोगों की एक्सपेक्टेशंस एक योगा टीचर से अलग अलग हैं। बिल्कुल। जैसे मैं चाइना में मैं रहा हूँ, चाइना में मैंने जॉब भी की है, वहाँ पे हमारा वर्कशॉप आउटडोर योगा भी होता था। तो चाइना में लोगों को फास्ट योगा पसंद है, मॉडर्न योगा पसंद है, जिससे उनको पसीना आए और उनको लगे कि हमने कुछ किया है। ठीक है। अगर आप जाएंगे यूरोप की तरफ, मैं आयरलैंड में था, लंदन में था, यूके में, वहाँ पे लोगों को मेडिटेशन और पीसफुल योगा पसंद है। बिल्कुल। वो हमारे जो संस्कृत के जो चैंटिंग मंत्राज होते हैं उनको वो जानना चाहते हैं, उनको वो सीखना चाहते हैं, है ना। और अगर आप, जैसे मैं दुबई में था कॉन्फ्रेंसेस के लिए, तो दुबई में भी जो एक मिक्स रिएक्शन होता है। स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो चाहे किसी भी धर्म के हो, वो योगा को एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये एक रिलीजियस चीज़ है। बिल्कुल। और मैं ये कहता हूँ कि योगा एक रिलीजियस चीज़ नहीं है। योगा तो तब से इस दुनिया में है जब से कोई रिलीजन था ही नहीं। बिल्कुल। आप मानते हैं इस बात को। और खुशी की बात यह है कि सऊदी अरेबिया में योगा को अब पसंद किया जाने लगा है। वेरी गुड। वहाँ पे हमारे दोस्त हैं जो योगा टीचर हैं, उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, रिगार्ड मिलता है। तो सब जगह दुनिया में अब योगा को सम्मान की नज़र से देखा जाता है। एक मेरा होर निका जिहा कंसर्न सीगा, कई बारी मैं एक टर्म सुनदा हॉट योगा जी, एक ही चीज़ है? हॉट योगा एक्चुअली हमारे
इंडिया के ही एक योगी जी थे, उन्होंने इन्वेंट किया था यूएसए में, विक्रम चौधरी उनका नाम था। ठीक है जी। और उन्होंने सिर्फ 26 आसनास होते हैं, उसमें 26 आसनास का एक सीक्वेंस में डाला और रूम टेम्परेचर को हाई कर दिया। ठीक है। तो वो हॉट योगा बन गया। ठीक है जी। अगर ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਐਕਟਰੈਸਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗਾ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ, ਉਹ ਯੋਗਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? मंजीत जी, जब कुछ जो टीवी एक्टर्स हैं, मूवी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जब उन्होंने मेरे साथ योगा क्लासेस स्टार्ट किया तो मेरे मन में था कि ये सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड होगा। बिल्कुल। तो आई वॉज रेडी फॉर दैट। बट आप यकीन मानिए, उनसे मिलने के बाद मुझे ये लगा कि ये इतने बड़े मकान पर क्यों पहुँचे। बिल्कुल। उनका हार्ड वर्क, उनका डेडिकेशन, सर के बगैर वो बात नहीं करते। आप किसी योगासन को हार मान के छोड़ सकते हैं, वो बार बार उसको ट्राई करते हैं और सक्सेस होते हैं। ठीक है। जेंटल, वेरी जेंटल, वेरी पोलाइट। और इसी से, इस चीज़ से मुझे पता चला कि आज वो इस मुकाम पे हैं तो कैसे हैं। ठीक है। क्यों हैं। और जहाँ तक उनको क्या पसंद आया, वो लोग बहुत ज़्यादा जिम यूज़ करते हैं। उनको अपना एक फिजिकल अपीयरेंस मूवीज़ के लिए, स्क्रीन के लिए चाहिए होता है, बॉडी बिल्डिंग। तो बहुत ज़्यादा जिम यूज़ करने से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। बिल्कुल। तो एक तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी कंसर्न रहता है, दूसरा कंसर्न उनको रहता है मेडिटेशन का, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा काम होता है। कभी दिन में शूटिंग है, कभी रात में शूटिंग है, खाना कम खाया, ज़्यादा खाया, क्योंकि कई बार आपको ऐसा एक्शन सीन करने होते हैं, उससे पहले आप खाना नहीं खा सकते, तो ऑड रूटीन होता है। तो जिसकी वजह से उनका मेंटल पीस भी कई बार डिस्टर्ब हो जाती है। तो उन लोगों को मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। वो मज़े से मेडिटेशन करते हैं। अगला ਜਿਹੜਾ मेरा सवाल है जी, वो बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट आ, स्पैशली जो करंट सिनेरियो है सारी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ। जी, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਵੀ ਆ, ਡਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਇੱਕ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਜੀ, ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਿਪਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਆ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਣ। मंजीत जी, जैसा आपने बताया कोविड का टाइम है और इस टाइम पे लोगों को योगा की इम्पोर्टेंस पता चलने लगी। बिल्कुल। WHO ने भी लोगों को रिकमेंड किया था कि आप योगा करें, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। ठीक है। आपका इम्यून सिस्टम, आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता वो डिपेंड करती है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपके अंदर जो ब्लड सेल्स हैं उनकी हेल्थ कैसी है। ठीक है। अगर मैं सीधे सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो दो चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकती हैं। एक तो आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, और एक आपका मेंटल स्टेटस कैसा है। ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जिनको कोरोना हुआ है, बट वो अपनी मेंटल पावर से, मानसिक शक्ति से कि नहीं हम इसको हरा सकते हैं, और वो हराया भी है उन्होंने। ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। हमारे शरीर के अंदर जैसा कि आपको पता है बॉडी सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स। बिल्कुल। सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से हमारा पूरा शरीर बनता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे छोटी इकाई क्या हुई हमारी? सेल्स। सेल हमारे शरीर में हर टाइम बनते रहते हैं और मरते रहते हैं। बिल्कुल। जो नए सेल आपके शरीर में बनते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपका मेंटल स्टेटस उस टाइम पे कैसा है।
अगर आप आज दिन में आधे घंटे के लिए बहुत सैड, दुखी और डिप्रेशन में रहे, तो उस आधे घंटे में जो आपके सेल बनेंगे वो कमज़ोर होंगे। रेड ब्लड सेल्स की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होगी, वाइट ब्लड सेल्स की बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो कम होगी। ठीक है, तो जब हमारे सेल जो बीमारियों से लड़ने वाले हैं वही कमज़ोर हैं तो वो बीमारियों से अच्छी तरह नहीं लड़ पाएंगे। उसी तरह अगर आप आधे घंटे या पूरे दिन, आप आधे घंटे का हम एग्जांपल लेते हैं, आधे घंटे आप बहुत खुशनुमा रहे, आपने किसी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं लिया, आप हैप्पी रहे, खुश रहे, तो उस खुशी के आधे घंटे में जो सेल बनेंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, उनकी राइट ब्लड सेल्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वाइट ब्लड सेल्स की बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हमारा ये जो मेंटल स्टेटस है हमारा, ये भी डिपेंड करता है कि हमारी इम्यूनिटी क्या होगी। बिल्कुल। और इसी के लिए प्राणायाम और मेडिटेशन बिल्कुल काम आता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा पहलू है जो हमारी इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करता है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल क्या है। बिल्कुल, क्योंकि हम जो दाल चावल रोटी खाते हैं वो तो हमारा खाना है, हमारे जो सेल्स हैं उनका खाना ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की उनको खाना, हमारे सेल्स को खाना, उनको एनर्जी सोर्स नहीं मिलेगा, फिर भी वो काम अपना अच्छे से नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी है, भरपूर है, तो आपके सेल एनर्जेटिक होंगे, बीमारियों से अच्छे लड़ेंगे। और ये जो ऑक्सीजन की मात्रा है ये सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम से ही बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, प्राणायाम को जिसमें हम ब्रीदिंग टेक्निक्स भी बोलते हैं, वो डायरेक्टली आपकी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। ऑक्सीजन लेवल आपके रनिंग करने से भी बढ़ता है, बट वो इनडायरेक्ट बढ़ता है ना। आप रनिंग करोगे, आपकी मसल्स यूज़ होंगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो आपकी सांसें तेज होंगी, आप ज़्यादा ऑक्सीजन लोगे। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली प्राणायाम के थ्रू ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब कि सरीरक तंदुरुस्ती के नाल मानसिक तंदुरुस्ती भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है जी। दर्शकों, समय की घाट करके सानू ये प्रोग्राम इत्थे ही समेटना पैना है। जाण तो पहला योगी जी साडे दर्शकों नू एक बार अपना टिकाणा ते अपना संपर्क नंबर ये जरूर दस दिओ जी। जी, मैं यहाँ एडमिंटन में मारिया मोंटेसरी करके एक डे केयर है, उसमें एज ए योगा टीचर हूँ। और वहीं पे हमने एक छोटा सा एक रूम है जिसमें हम लोगों को थेरापेटिक योगा देते हैं। और मैं यहाँ पे एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि जो ये मारिया मोंटेसरी डे केयर है, ये एडमिंटन का ही नहीं बल्कि पूरे कनाडा का एक अकेला ऐसा डे केयर है जिसमें योगा, स्टूडेंट्स को योगा कराया जाता है, सिखाया जाता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। वाह। हमारे जो डायरेक्टर हैं मनबीर सराव जी, हरप्रीत सिंह ढिल्लो जी, उन्होंने स्पेशली मुझे कनाडा से, अपना इंडिया से कनाडा बुलाया है ताकि उनके डे केयर के बच्चों को वो स्टार्टिंग से ही उनकी एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो और वो अभी से योगा को सीख लें, तो बाद में जब वो बड़े होंगे तो उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट आता हो, फ्लेक्सिबल उनकी बॉडी हो, उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाने के लिए। बहुत खूब। तो मैं मेरे ख्याल से बहुत ही आभारी हूँ मनबीर सराव जी का, अपना हरप्रीत सिंह ढिल्लो जी का, जिन्होंने मुझे चुना इस सेवा के लिए। और मेरा फ़ोन नंबर है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, मारिया मोंटेसरी स्कूल। माई फ़ोन नंबर इज़ 7802425171। योगी अशोक राज जी, तुसी समय कढ़िया साडे स्टूडियो आए, साडे दर्शकों नाल योगा नाल रिलेटेड ढेर सारियां गल्लां बातां कीतियां। आप जी का बहुत धन्नवाद। और भविख दे विच भी असीं तुहानूं अपने स्टूडियो विच बुलाउंदे रहांगे और साडे दर्शकों दे नाल रूबरू करते रहांगे। आप जी का बहुत बहुत धन्नवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो ये सन साडे अज दे मेहमान योगी अशोक राज खत्री जी, जिन्हां ने साडे नाल योगा नाल संबंधित काफ़ी विचार चर्चा की। आस करते हैं कि ये सारी विचार चर्चा तुहानूं पसंद आई होवेगी और तुसी अपनी जीवन शैली दे विच योगा नूं अपनाओगे, तंदुरुस्त रहोगे और मानसिक तौर पर खुशहाल रहने का यतन भी करोगे। तुसी अपनी फीडबैक सानूं साडे सोशल मीडिया दे पेजेस ते दे सकते हो ताकि असी अपने प्रोग्राम नूं होर बेहतर बना सकीए।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰਮਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।